आज की आज की जो हमारी योग कक्षा जो है, तो इसमें हम प्रैक्टिकल पक्ष के हिसाब से थोड़ी अधिक चर्चा करेंगे और इसके अनुरूप ही फिर थोड़ा लंबे समय के लिए प्रैक्टिकल का अभ्यास करेंगे। तो साधना में सभी के अपने-अपने अनुभव रहते हैं और सभी के अपने-अपने जो अनुभव जो होते हैं, तो उनमें जो है, उनमें एक हर एक का जो अनुभव जो होता है, वो एक विशेष रहता है। परंतु जो उसके अंदर जो जो अंदर जो कार्यप्रणाली जो कार्य करती है, जो शरीर के अंदर जो चक्रों का जागरण जो होता है और हमारे शरीर के भीतर की गतिविधियाँ जिस प्रकार की भी होती हैं, तो उसके जो अनुभव जो हैं, वो काफ़ी हद तक मिलते-जुलते रहते हैं वो। अब जिसका जो अनुभव जो होता है, तो उस अनुभव को कोई भी व्यक्ति जो है शब्दों में पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकता। तो हमने भी देखा कि आप सभी जो वरिष्ठ साधक जो हैं, तो उनके भी अपने-अपने अनुभव जो है उच्च कोटि के रहे हैं। परंतु उनको जो एक्सप्रेस करने के लिए जो शब्द जो होते हैं, वो शायद क कम पड़ जाते हैं। तो और दूसरा एक कारण यह भी हो सकता है कि हमने जो है किसी एक विषय की या हम जिस पर भी हम ध्यान करते हैं, तो उसकी जो है हमने गहरी अनुभूति ना ली हो। तो जब तक गहरी अनुभूति नहीं होती, तो उस अवस्था में भी हमारे पास शब्द नहीं होते कि हमें लगता है कि हम बताएँ तो हम क्या बताएँ अब हम? या फिर हमें अगर आनंद मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, सिर्फ़ बात जो है वहीं तक ही सीमित रह जाती है। उसके आगे जो है बात नहीं बढ़ पाती। तो इसके लिए जो है हमें थोड़ा ये अभ्यास करना चाहिए कि हमें थोड़ा साधना में अभी हम सोचते हैं कि इस तरह का थोड़ा परिवर्तन हो, जैसे बाबूजी भी बताते हैं कि हम जो है प्रत्येक चक्रों पर जो है एक-एक चक्र पर लंबे समय तक काम किया जाए। लंबे समय तक काम करने से जो है उसके भीतर जो है गहराई में जा अब उसमें जो विशेष अनुभूतियाँ जो प्राप्त जो होंगी, तो वो जो है वो आप निश्चित मानिए कि वो हम जब शेयर करेंगे, तो तो वो जो है सबके लिए ही जो है वो लाभदायक रहेंगी। अब अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन जो है, वो है आज्ञा चक्र। तो ऐसा जो है ऐसा उपनिषदों में भी वर्णन है और परम पूज्य गुरुदेव ने भी बताया है कि हमें अगर हम पहले अपनी शुरुआत अगर हम आज्ञा चक्र के माध्यम से हम करते हैं, तो आज्ञा चक्र के माध्यम से हमें जो है वो बहुत से लाभ मिलते हैं। लाभ किस एंगल से मिलते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र में जो उसकी जो बनावट जो है वो कुछ इस तरह की है कि आज्ञा चक्र में जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड कहलाती है। और उस मास्टर ग्लैंड का जो है वो सभी अंतःस्रावीय जो ग्रंथियाँ जो होती हैं या जो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं, उन पर जो है पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है। तो अगर इसका अर्थ ये है कि अगर हमारे जो बाकी के चक्र अगर ठीक से काम नहीं भी कर रहे, तो या जो है उसके भीतर जो है हमें अगर और अधिक गहराई में जाना है अन्य किसी चक्रों में, तो उसका भी माध्यम जो है हमारा जो है आज्ञा चक्र हो सकता है। तो हमने आज्ञा चक्र को अगर हमने जगाया, उसका हमने लंबे समय तक अभ्यास किया, तो उसके माध्यम से जो हम देखते हैं कि उसका प्रभाव जो है अन्य चक्र पड़ता है और अन्य चक्र के जागरण में भी मदद मिलती है। तो हमें अगर चक्र जागरण में अगर हमें जो है कार्य करना है, तो हमें चक्र जागरण में अधिकतर समय जो है शुरुआत में पहले हमें अपने आज्ञा चक्र को देना चाहिए। और आज्ञा चक्र को जैसे-जैसे हम समय जब देते जाएँगे, तो हमें जो है इसमें इसके लिए पहले हमें जो है इसके अंदर हमें इसके बारे में विज्ञान भी पता होना चाहिए इसका कि आज्ञा चक्र जो काम कैसे करता है। तो इसके अंदर की जो स्थूल जो बनावट जो होती है इसके अंदर की जो है जैसे मुख्य रूप से तो इसमें जो है 2 ग्रंथियाँ इसके अंदर होती हैं, एक पीनियल ग्लैंड, एक पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड है, जो कि हमारी जो है दिन भर के जो क्रियाकलाप जो हमारे होते हैं, या जो हम ये कहें कि जो हमारे जो सांसारिक जो क्रियाकलाप जो हैं, तो उ उ उन उनको जो कंट्रोल करने का जो कार्य जो है, वह जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से होता है। और हम हमारा एक आध्यात्मिक जीवन भी होता है, तो आध्यात्मिक जीवन में जो हमें जो एक उछाल मिलता है, जो ये हम ये कहें कि साधना में जो हमें गहराई मिलती है, या हम ध्यान में गहराई में जा पाते हैं या नहीं जा पाते, तो इसका जो है मुख्य कारण जो है हमारा पीनियल ग्लैंड है हमारा। तो हमें जो है पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों की जो है हमें इसके बारे में थोड़ा हमें बनावट पता होनी चाहिए कि ये कार्य कैसे करती हैं। तो आप अभी देखिए कि मैं आपको स्क्रीन पर कुछ शेयर करता हूँ कुछ, तो इसके बारे में हम थोड़ा-सा विस्तार से जानते हैं। तो उसकी एनाटॉमी जो है वो कैसे कार्य करती है। तो आपको यह स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को?
जो स्क्रीन आपके आपके लिए, हाँ जी, स्क्रीन स्क्रीन सबको दिख रही है दीदी? दिखाई दे रही है भैया। जी, जी, ठीक है, तो आपकी थोड़ी आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी। ठीक है दीदी, अगर दिखाई दे रही है तो अच्छी बात है। तो इसमें देखिए, हम पहले जो हम पीनियल ग्लैंड के बारे में जानते हैं। तो पीनियल ग्लैंड जो हमारी जो होती है, तो सबसे पहले तो उसका जो है स्थान हमें जो है ये पता होना चाहिए, और इसकी बनावट किस तरह की होती है हमारी। तो हम इसका जो है फिजिकल एनाटॉमी इसके बारे में जानते हैं, तो हम यह देखते हैं कि यह जो है थैलेमस के जो है थोड़ी-सी ऊपर जो स्थित होती है। और ये जो 2 जो सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर जो है, जैसे मस्तिष्क को जब हम बीच में से काटते हैं, तो 2 हेमिस्फीयर को अलग-अलग कर दें। तो हेमिस्फीयर के जो है बीचों-बीच और थैलेमस से थोड़ा-सा ऊपर वाला जो स्थान होता है, वहाँ पर ये स्थित होती है। और यह जो है आकार में देखिए, ये चावल के दाने के बराबर होती है, और ये 5 से 8 एमएम के आसपास जो है इसके बारे में बताया गया है। तो यह जो है केवल यह ग्रंथि जो है, यह केवल एक सिंगल होती है। सिंगल मतलब कि इसकी जो है केवल एक ही प्रति ये सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर जो है मस्तिष्क के, अगर यहाँ से हम मस्तिष्क के बीच में से काटते हैं 2 भागों को, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों को हम अलग-अलग कर देते हैं। तो अलग-अलग करने पर जो बीच में जो है एक एक स्थान हमें मिलता है थैलेमस। तो थैलेमस के ठीक ऊपर ही स्थित होती है ये। और तो इस प्रकार जो है यह इसकी बनावट और इसकी जो है शरीर में किस स्थान पर स्थित है, इसके बारे में बताया गया है। इसमें जो है मुख्य रूप से जो है जो एक जो हार्मोन का जो जो स्राव जो होता है वो है मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन जो जिसका स्राव जो होता है, यह जो रात को अंधेरे में अधिक होता है। देखिए, इसका जो बिहेवियर ऐसा होता है कि अंधेरे में अधिक होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें ना लाइट में नींद ही नहीं आती। तो आप ना आप जो है कृपया करके लाइट बंद कीजिए, या जो है वो उसमें सो ही नहीं पाते उसमें वो। तो ऐसे लोगों को जिनकी जो है जिनकी जो पीलियन ग्लैंड जो है वो अधिक सक्रिय होती है, तो ऐसी अवस्था में जो है उनको थोड़ी सी भी लाइट उनको जो है उसमें उनको अनकंफर्टेबल महसूस होता है। उनको उसमें जो है वो है उनको उसमें वो गहरी नींद नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि उस समय जो है उनके उनके शरीर के अंदर जो है मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन जो है उसका स्राव जो है वह नहीं हो पाता। जब-जब रोशनी होती है, रोशनी में उसका स्राव कम हो जाता है, और नींद को गहरा लाने के लिए मेलाटोनिन का स्राव होना शरीर में आवश्यक है। तो इसलिए जो है लाइट बंद करना आवश्यक है। फिर एक स्टडी के बारे में ऐसा भी आया है कि जो है जब हम अगर हमें गहरी नींद लेना है तो हमें अंधेरे में ही सोना चाहिए हमें। तो पहले हम भी जो है अभी तक ऐसा ही करते आए थे, हमें जो है हम अगर लाइट भी जल रही होती तो भी नींद आ जाती थी। तो परंतु जो है हमने इसका अनुभव जो है कम ही लिया है कि हम पूरे अंधेरे में कमरे में सोएँ। तो इसका अनुभव भी लेकर के देखना चाहिए, क्या नींद में और अधिक गहराई बढ़ी, या कुछ हमें क्या बदलाव लगा, या दोनों परिस्थितियों में लाइट जलाया या लाइट नहीं जलाया, कोई अंतर नहीं लगा। तो यह जो है परंतु विज्ञान के हिसाब से तो यह बताया जाता है कि अंधेरे में इस हार्मोन का स्राव अधिक होता है और नींद आपको गहरी आती है। दूसरा जो है इसका प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो अपने-अपने अनुभव जो है इसके माध्यम से हम साझा कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास एक विषय मिला हमें अभी ये। तो तो यह जो है और हमारा जो है यह सर्केडियन जो रिदम जो होता है, यानी कि जो हमारा जो प्रकृति के साथ में एक चक्र जो होता है हमारा, तो उसको भी जो नियंत्रित करने का जो कार्य है, वह यह जो है मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो करता है। यानी कि कब हमें सोना है, कब हमें जागना है। तो यह हमारे शरीर में जो है इ इन इन इस तरह के क्रियाकलापों को जो है नियंत्रित करने का कार्य करता है। और इसमें जो है हमारे शरीर के भीतर एक जैसे जैविक घड़ी होती है। जैसे मौसम के अनुरूप जो है हमें जो है किस तरह का हमारा शरीर रिएक्ट करेगा, और उस समय जो हमारे शरीर में जो है किस हार्मोन का स्राव अधिक चाहिए, कम चाहिए। तो उसके अनुसार जो है इसमें से वो स्राव होने लगता है। और जैसे-जैसे जो है एक किशोरावस्था की शुरुआत जो होती है, तो किशोरावस्था के उसके अंदर जो है शरीर में जो बायोलॉजिकल चेंजेज़ जो होते हैं, तो बायोलॉजिकल चेंजेज़ लाने के लिए भी हार्मोन्स का जो स्राव जो होता है, तो उसको भी नियंत्रित करने का जो कार्य जो है, यह हमारा पीनियल ग्लैंड करता है। तो इसका जो है मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता ये है कि यह जो है प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील है। तो जैसे जो प्रकाश से जो है इससे इसमें जो है संकेत को प्राप्त करता है यह, और आँखों के माध्यम से होते हुए मस्तिष्क तक जाता है। तो यह देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ बताई कि देखिए रात को सोते समय तो हमें समझ में आया कि पीनियल ग्लैंड से जो स्राव जो हो रहा है वह अधिक से अधिक हो, मेलाटोनिन अधिक बने तो हमें गहरी अच्छी नींद आएगी। परंतु जो
पीनियल ग्लैंड पर जो टॉक्सिन्स का जमाव हो गया है या इसमें जो है थोड़ी सी धुंधली परत सी आ गई है, तो इसकी क्लीनिंग कैसे होगी? क्लीन करने के लिए कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि हमने कहते हैं इंजेक्शन दिया इसको और वो ठीक हो गया। वो इसमें ऐसा नहीं होगा। अब इसमें ये यह चीज जो है साफ साफ जो है आज के वैज्ञानिक समझ गए हैं कि इसको जो प्रभावित करने का माध्यम जो वो है केवल और केवल प्रकाश, लाइट। चाहे वो लाइट जो है कोई भी लाइट हो, चाहे वो लाइट आपकी जो है फोन की लाइट हो, आपकी ट्यूब लाइट हो आपकी, या सूर्य का प्रकाश हो। तो जिस प्रकार की लाइट जो है इसको मिलेगी उसके अनुसार ये रिएक्ट करेगा। अगर अच्छी लाइट मिलेगी, यानी कि अच्छी लाइट का मतलब हम कहते हैं कि जो प्राण ऊर्जा से भरी हुई, जो सूर्य की जो ऊर्जा, जो प्राण शक्ति जो वह हमें मिलेगी, तो उसका स्राव जो है अच्छा होगा और इसपे जो है एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इस पर जो है जैसे फिर हमें जो अगर उसमें खराब लाइट हम देंगे, जैसे दिन रात हम जो फोन में लगे रहेंगे, या जैसे बच्चों की भी आदतें होती हैं आज के समय में, या आर्टिफिशियल जीवन में हम अधिक जीते हैं हम, तो वो लाइट जो मिलती है तो वो इस पे अधिक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालती इस पे। तो हमें कोशिश करना है कि वह जो हमें इसमें लाइट कम से कम देनी है। और अब हमें इसमें जब क्लीनिंग जब करनी है, तो क्लीनिंग भी, क्योंकि यह जो है प्रकाश के प्रति यह संवेदनशील है, तो इसकी जो क्लीनिंग जो है वह सूर्य की रोशनी से अधिक होगी। तो सूर्य की रोशनी में जब हम बैठते हैं, तो सूर्य की रोशनी में जब हमारी आंखों का जो व्हाइट वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा व्हाइट वाला, तो यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश जो पड़ता है, तो जब एक तो हम आंखों से सूर्य को देख रहे हैं, आंखों से जो रेटिना जो है, हमारा रेटिना जो है वो लाइट को जो है वो ग्रहण करता है वो। और एक हमारा जो है ये जो व्हाइट वाला पोर्शन जो है, यह जब लाइट को ग्रहण करता है, तो इससे जो है आपकी पीनियल ग्लैंड जो है अधिक मात्रा में प्रभावित होती है। प्रभावित होने का अर्थ ये हो गया कि इससे आपके जो है टॉक्सिन्स जो हैं, इसमें आगे जब इसकी समस्याएं बताई जाएंगी कि इसमें जो है किस किस तरह की समस्याएं होती हैं, तो उसके जो टॉक्सिन्स जो है वो क्लीन होने का कार्य करते हैं। और वो तो देखिए, जो स्थूल रूप से जो क्लीनिंग हो रही है वो तो एक पक्ष है ही है। इसका दूसरा पक्ष है कि हम इसे जो है सूक्ष्म और कारण रूप में भी इसमें क्लीन करें, तो इसमें हम जो है प्राणाकर्षण प्राणायाम जोड़ सकते हैं और अपनी भावनाओं को जोड़ सकते हैं। जब हम जो है सूर्य का ध्यान करते हैं, तो हमारी जो है पीनियल ग्लैंड हमारी क्लीन हो रही है, हमारी भावनाएं शुद्ध हो रही हैं, किसी प्रकार का कोई भी दुर्व्यवहार या दुर्भावना हमारे भीतर शेष नहीं बची है। इस तरह का भाव करते हुए एक सकारात्मक भाव से उस दिव्य प्राण शक्ति को हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं, और वो दिव्य प्राण शक्ति हमारे पीनियल ग्लैंड की सफाई कर रही है, जो कि हमारी जो है थैलमस के ठीक ऊपर दोनों हेमिस्फीयर के बीच स्थित है। तो उस जगह का ध्यान करेंगे, उसका उसके पीछे में पूरा विज्ञान पक्ष हम जोड़ेंगे, और उसकी प्राण शक्ति को वहां ले जाकर के उसकी क्लीनिंग करेंगे उसकी। तो इस तरह जो है हमारी जो पीनियल ग्लैंड क्लीन होने लगेगी, तो हमें जो है ध्यान में भी हमें अधिक गहराई मिलने लगेगी। तो इसका जो है स्थूल पक्ष, और इसका जो है जैसे कारण पक्ष में हम जानते हैं कि इसी को ही थर्ड आई कहा गया है। तो थर्ड आई के जो एक्सप्लेनेशन जो है, तो इसके अलग अलग होते हैं। तो कुछ लोग जो हैं केवल और केवल पीनियल ग्लैंड को ही थर्ड आई कहते हैं, क्योंकि वास्तव में ध्यान में अधिक गहराई में जाने का जो प्रवेश मार्ग जो है वो यही है पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड पर जो हमारा कंट्रोल बढ़ने लगता है, तो फिर जो है इसके माध्यम से हम पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी अपना कंट्रोल करने लगते हैं। तो इसलिए जो है कहीं कहीं पर जो है पीनियल और पिट्यूटरी दोनों को मिलाकर के थर्ड आई या आज्ञा चक्र कहा गया है। कहीं कहीं पर केवल और केवल पीनियल ग्लैंड को ही मात्र आज्ञा चक्र का नाम दिया गया है। अब जो है योग ध्यान में जो है जैसे ये माना जाता है कि जब जब ये हमारी जो पीनियल ग्लैंड जो हमारी सक्रिय हो जाती है, तो उस अवस्था में जो है हमारी हमारी जो अंतर्दृष्टि जागृत होने लगती है। तो अंतर्दृष्टि, जो आंतरिक ज्ञान जिसको हम कहेंगे कि प्रज्ञा बुद्धि हमारी जागृत होती है, हमारी दूरदर्शी विवेकशीलता जागृत होती है, और इससे हमें जो है अथाह ऊर्जा की और अथाह जो है शांति की और आनंद की प्राप्ति जो हमें होती है। तो वो एक ऐसी जो आनंद की जो प्राप्ति, जो गहराई में जाने में, जो पीनियल ग्लैंड के अंदर प्रवेश करने में जो हमें मिलती है, वह संभोग से भी कई गुना अधिक होती है। उसके सामने जब एक बार जब व्यक्ति ध्यान में जाता है, कोई साधक ध्यान में जाता है, तो उसके लिए जो है फिर जो अनेकों जो सुख जो है, चाहे हम आज के समय में संभोग से मिलने वाला सुख भी माने, वह भी उसके सामने बहुत फीके लगते हैं। उसको लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है जो हमें अभी मिल रहा है हमें। तो यह स्थिति जो है पीनियल ग्लैंड के अंदर गहराई से प्रवेश करने पर हमें प्राप्त होती है। तो और इसी को ही जो है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो आध्यात्मिक जागरण कहा गया है। पीनियल जो चक्र का जागरण जो है, यही आध्यात्मिक जागरण है आपका। और इसमें जो है अब इसमें समस्याएं क्या क्या आती हैं, यानी कि जो पीनियल ग्लैंड से संबंधित जो है शरीर में क्या किस किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसका जो सबसे बड़ी जो डॉक्टर जो एक शब्द यूज करते हैं, वो यूज करते हैं कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन है कि इस पर जो है कुछ एक जो धुंधली सी परत सी जम गई है, चूने जैसी परत सी जम गई है। तो उस परत का जो है
पीनियल ग्लैंड के ऊपर जमना जो है वो कैल्सिफिकेशन कहलाता है। और इसमें तो जो है वो स्थूल पक्षी ही जो है वही है, यहाँ दिखाते हैं कि किन किन स्थूल कारणों के कारण जो है ये कैल्सिफिकेशन होता है। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ होता है, या खराब जीवन शैली हमारी होती है, हमारा आध्यात्मिक दिनचर्या है ही नहीं, हमारी जो भौतिक दिनचर्या में हम लोग जी रहे हैं, या ये एक कारण जो है जो स्थूल कारण और पाया गया कि जो है जो आपका जो फ्लोराइड युक्त जो पानी है, जो पानी जो घरों में जो सप्लाई जो होता है उसमें जो है फ्लोरीन की मात्रा अधिक होती है। तो उससे जिससे कि जो है ये कीटाणु मुक्त हो या उनके बैक्टीरिया को मारने के लिए जो है उसमें फ्लोरीन अधिक मिलाया जाता है उस पानी के अंदर। तो ऐसा पानी पीने से भी जो है ये पीनियल ग्लैंड पर जो है कैल्शियम जमा हो जाता है, जिससे वह सुस्त हो जाती है। और दूसरा जो है इसका जो एक कारण जो जो मुख्य भी कारण हम कह सकते हैं कि इसका जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से जब हम पीनियल ग्लैंड का अपना उपयोग नहीं करते हैं हम, तो उस समय भी जो है यह जो है धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। और इसमें जो है कुछ स्थिति तो ऐसी भी पाई गई है कि जो है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है इसका आकार भी घटता जाता है। आकार घटने के साथ साथ जो है एक समय ऐसा आता है कि ये गायब भी हो जाती है या बहुत ही नाम मात्र शेष रहती है हमारे शरीर के अंदर। तो इसके कारण जो फिर क्या क्या समस्याएं आती है, इसके कारण जो है एक तो नींद की समस्या जिनको भी है, आप ये मानिए कि उनको जो है निश्चित रूप से उनको जो है पीनियल ग्लैंड की समस्या है। तो पीनियल ग्लैंड जो है वो हमें जो है अपना जो है उसमें सुधार करना है, उसके अंदर जो भी कैल्सिफिकेशन हो गया है, उसमें जो भी टॉक्सिन जमा हो गए हैं, तो उनको जो है अनेक क्रियाओं के माध्यम से हमें उनको क्लीन करना है और उसको हमें सुधार करना है। जिनको डिप्रेशन अधिक होता है, जिनको नेगेटिविटी जिनके मस्तिष्क में बनी रहती है, जाती ही नहीं है, तो वह सब जो समस्याएं जो है या जैविक घड़ी में गड़बड़ी का होना, मतलब कि उनको कभी भी नींद आने लगती है या कभी भी रात को उठ के बैठ जाते हैं वो, तो हमारा जो है प्रकृति के साथ में एक संतुलन जो बनाने का जो कार्य है, यानी कि जैविक घड़ी जो है, जैसे जो है प्रकृति जिस हिसाब से बिहेव करती है उससे वैसे आप देखते हैं कि प्रत्येक जो है जंगली जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो जो है दिन के साथ साथ और रात्रि के साथ साथ अपना जो क्रियाकलाप शुरू करते हैं और बंद करते हैं अपना। तो ये क्रियाकलाप जो है सब जैविक घड़ी के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम भी अगर जो है प्रकृति के अनुरूप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उठ रहे हैं ये कहें, और स्वाभाविक रूप से हमें समय पे नींद भी आ रही है हमें, तो हम जो है जैविक घड़ी के अनुरूप हम अपना कार्य कर रहे हैं। अदरवाइज हमारी जैविक घड़ी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो इसमें हमें पीने ग्लैंड में सुधार करके इन सब क्षेत्रों में हम सुधार कर सकते हैं। अब हमारा आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो उसकी जो संरचना, जो इसका संरचना का जो जो एक जो फोटो है वो भी हम आगे देखेंगे इसके अंदर हम। तो यह जो है हाइपोथैलेमस के जो है ठीक नीचे जो है वो स्थित होती है। और यह जो है यह जो है एक हड्डी होती है, टूरसिका, सेला टूरसिका नाम की हड्डी होती है, उसके बीच में सुरक्षित रहती है ये। और इसके दो भाग होते हैं। देखिए, अभी तक हमने पीनियल ग्लैंड के बारे में जाना, वो एक जो सिंगल पार्ट उसके अंदर होता है। इसके दो भाग होते हैं। इसके क्यों बताए गए कि जो है पहले भाग का जो है कार्य जो अलग होता है, दूसरे भाग का कार्य अलग होता है। एक तरह के भाग से केवल एक तरह के ही हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो पहला भाग होता है हमारा एंटीरियर, जैसे कि जो है एंटीरियर मान मान लो हो गया सामने वाला भाग, एक हो गया हमारा पीछे वाला भाग। जैसे जो है अगर कोई मटर का दाना है, मटर के दाने को हम सामने से देखते हैं, तो सामने वाले भाग को हम बोलेंगे एंटीरियर, एंटीरियर वाला भाग, यानी कि ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका आकार भी मटर के दाने के बराबर होता है। तो सामने से मटर के दाने को देखते हैं तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है। और उसके पीछे से देखेंगे उसको हम, तो वो हमारा हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो अब ये जो है इसके जो अब ये कार्य कैसे करते हैं, अब देखिए। तो इसमें जो है जो सबसे पहले आता है कि एंटीरियर, यानी कि जो हम जो अपने फ्रंटल लोब से जो अपने जो पिट्यूटरी ग्लैंड को देख रहे हैं उसके सामने वाले भाग को देख रहे हैं। सामने वाले भाग से पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हिस्सा दिखाई देता है हमें, उसका कार्य क्या है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो उसका कार्य है कि वो सबसे पहले तो जो उसके जो उसमें जो है ये इस तरह के जो है 5 प्रकार के जो हार्मोन्स हैं वो इसमें रिलीज होते हैं। तो पहला हार्मोन इसमें आता है ग्रोथ हार्मोन। तो शरीर शरीर की जो लंबाई को और इसकी जो इसके अंदर जो कोशिकाएं जो वृद्धियां जो होती हैं, तो उसको जो है नियंत्रित करने का कार्य जो हमारा ग्रोथ हार्मोन करता है। और एक सीमा पे के बाद आने के पश्चात जो है यह हार्मोन जो काम करना बंद कर देता है, जिसे हम युवावस्था कहते हैं। युवावस्था के बाद हमारी हाइट और अंगों का जो विस्तार है वह रुक जाता है। दूसरा हार्मोन है टीएसएच। तो जो टीएसएच हार्मोन जो है ये हमारे जो है थायराइड को सक्रिय करता है। तो थायराइड को सक्रिय करने का जो कार्य जो है, जिसमें जिनमें जो है जिनको थायराइड की समस्या होती है उनके भीतर जो है इस हार्मोन का स्राव जो है वो ठीक से नहीं हो पाता। तो उसका जो स्राव जो है हमारे विशुद्धि चक्र के माध्यम से भी होता है। और इसका जो है जो टीएसएच जो है वो वह जो है हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारा उत्पन्न करता है हमारा।
तो हमें इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता होती है। फिर हमारा होता है एड्रीनल ग्लैंड, यानी कि जो हमारे किडनी के पास जो एड्रीनल जो जो ग्लैंड जो होती है, एड्रीनल ग्लैंड को भी जो है सिग्नल देने का कार्य, इसको उत्तेजित करने का कार्य जो है वह हमारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। और इसके बाद हमारा आता है LH एंड FSH। तो ये जो हार्मोन जो हैं, इस तरह के हार्मोन जो हैं, ये जो है हमारे जो जो हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, तो उसको जो है उसको नियंत्रित करने का कार्य जो है, उसमें हार्मोन ठीक से रिलीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो उसका जो कार्य जो है वह भी हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। अगर हम मानसिक तनाव में अधिक रहते हैं, तो जो लोग जो है अधिक दबाव में कार्य करते हैं, तो ऐसे लोग जो है अच्छा खाना खाने के बावजूद भी जब उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वह अच्छे से जो है इसका LH और FSH का रस स्राव नहीं करती, तो उन्हें भी जो है गर्भ धारण करने में या संतान उत्पन्न करने में जो है समस्या पैदा होती है। अब उसके बाद आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो एक हार्मोन है, जो कि जो है केवल महिलाओं में ही होता है, जो कि जब जब शिशु जब संसार में जब आता है, तो जो है माताओं बहनों के जो स्तन में जो दूध का जो उत्पन्न होने का जो कार्य जो होता है, यह प्रोलैक्टिन जो ग्लैंड करता है। और एक समय पे आने के पश्चात जो है इसका जो है स्राव बंद भी हो जाता है फिर इसका। अब इसके बाद हमारा आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो उस मटर के दाने के पीछे के हिस्से में जो हम उसको घुमा करके हम देखते हैं, तो उसमें जो स्राव जो होता है, तो उसके अंदर जो है दो तरह के जो हार्मोन्स हैं हमारे, वो होते हैं हमारे। एक होता है हमारा ADH होता है, और एक होता है ऑक्सीटोसिन। तो जो इसमें जो है ये जो शरीर के भीतर जो जल का संतुलन जो बनाए रखता है, और हमें कब कब पेशाब करना है, कितनी मात्रा में करना है, तो यह जो है ये सारा का सारा नियंत्रण जो है ये इसी के माध्यम से होता है। और जब किसी का जब इसकी मात्रा जब जब अनियंत्रित हो जाती है, तो इसी हार्मोन्स की कमी के कारण या अधिकता के कारण ही यह सब अनियंत्रित होती है। तो एक बार हमें भी इस तरह की समस्या आई थी, जब हम केवल जल पर रहे थे, और जल की केवल जल जल पर रहने से जो है फिर जो है 18-20 बार जो है रात्रि में हमें जो है यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ा था। तो इस तरह की समस्याएं जो है, उसका कारण जो है ये समझ में आता है कि ये जो है आपका इस हिस्से में कारण है। तो इस हिस्से का अब हम जब कारण पक्ष जब हम जान रहे हैं, तो अब ऐसे क्षेत्र में जब हम ध्यान करते हैं, तो अब हम जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में भी उसके पीछे के हिस्से का ध्यान करें, और वहां पर हम प्राण शक्ति को भरना है हमें। तो ऐसे इसका एनाटॉमी हम पूरा जानते हैं, तो इसके बारे में जब हम ध्यान करते हैं, तो उसमें सटीक ध्यान होगा, और हमें जो है इसका फायदा भी जल्दी मिलेगा हमें। अब इसके बाद एक हार्मोन होता है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, जो कि जो है यह जो है हमारी शरीर के अंदर जो हमें जो एक प्रकार की जो शरीर हमारा जो है प्रसन्न अवस्था में जो रहता है, तो उसके लिए जो है यह मुख्य रूप से जो है ये ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार होता है। और इसके जो है जैसे जैसे अन्य कार्य भी हमारे होते हैं, तो वह भी जो है संतान के जन्म के समय जो है यह विशेष रूप से कार्य करता है। और इसको देखिए, इसको मास्टर ग्लैंड जो कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है कि यह देखिए यह जो है अन्य सभी ग्लैंड को जो है नियंत्रित करने का कार्य करती है। जैसे थायराइड ग्लैंड होगी, विशुद्धि चक्र में होगी हमारी। और फिर हमारी एड्रीनल जो ग्लैंड हो गई, वो हमारी जो है स्वादिष्टान चक्र में होगी। गोनेट्स हमारे जो होगी, जो जो ग्लैंड्स हमारे होते हैं, ये हमारे जो है मूलाधार विशुद्धि चक्र से संबंधित हैं। तो इन सबको जो नियंत्रित करने का जो कार्य है जो है, यह हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। अब इनसे जो संबंधित जो है वो बीमारियां जो है वो क्या क्या होती हैं हमारी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है पिट्यूटरी ट्यूमर अगर बन गया, तो इसमें जो है इसमें ट्यूमर बनने के कारण क्या होता है कि इसमें जो हार्मोन्स जो कम या अधिक बनने लगते हैं। एक बार आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में समस्या आई, तो समझिए आपकी सभी की सभी ग्लैंड जो है, यानी कि जो सभी के सभी चक्र जो है, उन पर इनका प्रभाव आने लगेगा, और आपके शरीर में जो है अनेकों प्रकार के रोग भी पैदा होंगे हमारे। और फिर हमारा जो है जैसे कि एक समस्या जैसे बीमारी होती है कि जिसमें जो है GH वाला जो स्राव जो है वो अधिक होने लगता है, या जो है GH का स्राव जो है वो कम होने लगता है। तो जो GH के बारे में अभी हमने जाना कि जो हमारा जो जो GH वाला जो पोर्शन जो है हमारा, वो हमारा जो है शरीर के भीतर जो लंबाई और वृद्धि को रोकता है। इसलिए कुछ कुछ लोग क्या होता है कि ना, कुछ लोग जो है अधिक लंबे हो जाते हैं, लोग जो है आवश्यकता से कम जो है इतना लंबाई हो नहीं पाती, वो छोटे ही रह जाते हैं वो। तो वो सब जो है इसी के ही जो रोग हैं, इनके कारण होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड की समस्या के कारण। अब इसी प्रकार जो है डायबिटीज जो है, वो भी जो है ADH की कमी के कारण, यानी कि डायबिटीज जो है, अगर आपका जो है अगर आपका जो नियंत्रण करने का कार्य जो है, अगर आप मणिपुर चक्र कर रहा है, तो उस मणिपुर चक्र में भी पिट्यूटरी ग्लैंड की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड भी जो है, अगर अगर ADH उसको नहीं दे पा रहा, तो उसके कारण भी जो है आपका जो डायबिटीज जो है वो है अनबैलेंस हो सकता है आपका।
अब दोनों ग्रंथियों को जो है स्वस्थ कैसे बनाएंगे? तो स्वस्थ बनाने का जो तरीका जो है वो तो हमारे पास जो है पहले से ही हमें ऋषि मुनियों ने बताया हमें कि ध्यान और योग के माध्यम से। अब ध्यान और योग के माध्यम से हम वो सभी क्रिया योग जो करेंगे जो कि विशेष रूप से जो है हमारे आज्ञा चक्र को प्रभावित करेंगे। और हम कोई भी क्रिया योग लेते हैं, मान लीजिए कि हम जो शक्ति चालनी क्रिया हम लेते हैं, तो शक्ति चालनी क्रिया के माध्यम से हम अगर यह करेंगे तो हम ये देखते हैं कि लंबे समय तक करने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और इसमें देखिए, इसमें फिर और इसका उपाय, अन्य उपाय बताया बताया गया है कि पर्याप्त नींद लेना और अंधेरे में सोना। तो हमें अंधेरे में सोने का हमें अभ्यास करना है और पर्याप्त नींद हमें लेनी है। तो यह हमें विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है हमें। फिर हमें आता है कि जो मोबाइल की स्क्रीन का उपयोग हम कम से कम करें। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, हमारा जितना कम से कम हो सके उनका उपयोग करें। और हम जो है शुद्ध जल का सेवन करें। जो हमारा जो है, जो जमीन के भूमि वाला जल जो है, एक तो जो सप्लाई वाला जल जिसमें फ्लोरीन मिला होता है, उसका उसको छोड़ करके हम भूमि से मिलने वाला जल जो है उसी का ही शुद्धिकरण करें, उसको उबाल करके लें जिसमें फ्लोराइड ना हो। तो इससे आपकी जो है पीनियल ग्लैंड में कैल्सिफिकेशन नहीं होगा। तो और हमारी जो है इसमें स्वास्थ्य की बनी रहेगी इसकी। और इसमें यह है कि, और देखिए आहार रूप में हम क्या लें? संतुलित आहार, यानी कि सात्विक आहार हम लें, विटामिन डी और B12 वाला आहार हम लें। तो ये मुख्य रूप से जो पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करता है। हम यह देख सकते हैं कि विटामिन डी जो है और विटामिन बी, ये जो B12 जो है, इसका जो है, ये हमें किस किस प्रकार के आहार से मिलता है, यह सब हम नेट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। और उन आहार के सेवन से अपने पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को हम सक्रिय कर सकते हैं। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स तो सूर्य है। तो उसके अंदर जो भी उसकी जो कमी, जो विटामिन डी कमी, तो हम जो है सूर्य साधना से ही हम इसको पूरी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में हम जब हम जानेंगे तो देखें, एक बार बस इसका ये और देख लेते हैं कि इसका आप जो है, ये एक डायग्राम हम देख सकते हैं इसका। तो इसके डायग्राम देखिए, ये मस्तिष्क का जो डायग्राम बताया गया है, तो यह जो है इसमें जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को ना दो भागों में काट करके दिखाया गया है। देखिए, ये जो लेफ्ट साइड वाला जो है, यहाँ देखिए बीचों बीच हम देखते हैं, जो बीच में जो यह जो फोटो जो है हमारी, तो बीच में ये इस फोटो को हम देखें, तो इस फोटो में देखिए, ये जो है हमारा, एक हमारा जो है एक हमारा जो फ्रंटल साइड वाला है, एक एक जो है एक एंटीरियर है ये सामने वाला, और पीछे वाला जो है पोस्टीरियर है। तो ये देखिए, मटर के दाने के आकार को भी काट करके दिखाया गया है। तो हमने जो है इसके बारे में, इसके आकार को हम यहाँ देख लीजिए, इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं इसको, और इसको हम अच्छे से अपने ध्यान में बिठाएंगे। तो जब हमें ध्यान करना है तो हमें एंटीरियर वाला करना है या पोस्टीरियर वाला करना है, तो इसका हम ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर हम। तो अब हम देखते हैं जी। तो इसमें अभी अभी हम इतना ही अभी इसमें हम करना चाहेंगे। और इसके बाद जो है, इसके बाद हम देखते हैं कि देखिए इसमें जो है इसमें थोड़ा जी, अभी हम स्क्रीन शेयर को स्टॉप करते हैं। अगर किन्हीं की कोई प्रश्नोत्तरी है तो वे पूछ सकते हैं अभी, तो उसके बाद फिर हम जो है अब ध्यान का अभ्यास शुरू करेंगे। जी, सभी को प्रणाम दीदी। कोई भी प्रश्नोत्तरी अगर आपकी बनती है, जिस विषय में अभी हमने स्वाध्याय किया है। भैया बिना लहसुन प्याज के घर में नहीं बनता है, तो सात्विक तो खाते हैं हर चीज, बाकी प्याजवा परवल में चाहे कुछ में डला ही जाता है, तो न कुछ फायदा होगा भैया। जी, एक मिनट। जी दीदी, एक बार दोबारा से बताइए क्या प्रश्न है आपका? हम बता रहे हैं कि मेरे यहाँ बिना प्याज लहसुन के खाएबे न करता, तो लहसुन तो नहीं नाते हैं, बाकी प्याज आलू दम बना चाहे प्याज वाला कोई सब्जी बना तो डला जाता है, तब खा लेते हैं, तो कुछ न फायदा करेगा जब साधना। नहीं, अगर देखिए, अगर आपके जो है भाव, अगर आपके मजबूत रहेंगे आपके, और आपको आप जो उसको जो है उसमें प्याज लहसुन ना देख करके उसमें आप जो है ब्रह्म के भाव से अगर उसे ग्रहण करते हैं, परंतु हम क्या होता है कि जब तक हमारी वो स्थिति नहीं आती, तब तक जो है तब तक हमारे मन में भी है ये जो है भ्रम बना होता है। परंतु एक स्थिति पे आने के बाद जो है ये सब चीजें चेतना को प्रभावित नहीं करते, परंतु हम ये रहता है कि जब हम वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उस समय हम किस भाव में है, शरीर भाव में है या आत्म भाव में है, किस भाव में हम उसे भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, उसको प्रसाद समझ के ग्रहण कर रहे हैं या उसे जो भोजन मान के ग्रहण कर रहे हैं।
तो इसके कारण भी जो है बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। परंतु जहाँ तक हो सके हमें जो है हमें उस भोजन को जो है कम लेना चाहिए, और अन्य जो सात्विक आहार जो हैं, जो हम जिनको हम जो है फल के रूप में लें, या हम जो है सलाद के रूप में लें उनको हम, तो उसकी मात्रा बढ़ा देंगे और इसकी कम करेंगे थोड़ा, तो ये भी कर सकते हैं। और विशेष रूप से अपना जो है विवेक हमें ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि हम वो ज़्यादा मात्रा लेकर के अपने शरीर को और अधिक कमज़ोर कर लें, या प्राण शक्ति को कमज़ोर कर लें। तो हमारी प्राण शक्ति भी बनी रहे, क्योंकि उसी प्राण शक्ति के माध्यम से ही जब हम जो है योग साधना में अधिक गहराई में जाएँगे, तो हम इन सभी अवस्थाओं से भी धीरे-धीरे ऊपर उठते जाएँगे हम। जी, दीदी। हर चीज भैया सब ठीक है, बाकी वही थोड़ा सा दिक्कत रहता है, तब नहीं होता है तो ठीक। कोई आप बात नहीं, तो समझ के वो भोजन करते हैं? हुँ। जी, जी। तो हर एक के जीवन में कुछ-कुछ तरह के चैलेंज होते ही हैं। हर चीज़ हमें अपने अनुकूल नहीं मिलती, नहीं तो बहुत मिलता सी है। चीज़ों के साथ जो है हमें सामंजस्य स्थापित करके चलना पड़ता है हमें। कुछ-कुछ के घर में माहौल उस तरह का नहीं मिलता, कुछ को खान-पान वैसा नहीं मिलता। परंतु जितना हमारी विवेक बुद्धि जो है, हमें तो सामंजस्य स्थापित करके हमें तो अपने आध्यात्म पथ पर आगे बढ़ना है हमें। हमारा तो मुख्य लक्ष्य है, हमें वही दिखाई देना चाहिए हमें। ये सब चीज़ें हमें दिखाई ना दें हमें। तो ये सब चीज़ें ये इन सब का समाधान भी अपने आप मिलता जाएगा। हमने तो ये देखा है दीदी कि जब हम देखते हैं कि जब हमें जो है हमें एक चीज़ को पाना ही पाना है, या कोई हमें जब सॉफ्टवेयर पे कुछ काम करना है, इसका समाधान पाना ही पाना है, तो उस समय भोजन मिले या ना मिले, दिन हो या रात्रि हो, कुछ भी हो, कैसा भी स्थिति हो, हमें उस समस्या का समाधान करना ही करना है हमें। या हमें अपने लक्ष्य को पाना ही पाना है। तो वो उसका जो पड़ने वाला प्रभाव है, उसके बारे में जब हम अधिक विषय का मनन चिंतन नहीं करते, तो उसको एक सात्विक भाव से जब हम ले रहे हैं, तो उसका असर भी धीरे-धीरे समाप्त होता जाता है। तो आप उसको सात्विक भाव से लीजिए। आप बस ये प्रार्थना कीजिए कि हम जो उसको ईश्वरीय भाव से ले रहे हैं, और हमें हमें ईश्वर हमें जो है कभी इनको भी सद्बुद्धि देंगे, तो वो लोग भी समझेंगे इसका महत्व, तो वो अपने आप भी वो लोग भी जो है प्याज का उपयोग करना छोड़ देंगे धीरे-धीरे। तो जब हम अपना भाव सात्विक रखेंगे, तो उसका प्रभाव जो है फिर वो आपका जो उपदेश जो आप अभी वाणी से दे रहे हैं, जो अभी सक्षम नहीं हो पा रहा, जो अभी उनको समझ में नहीं आ रहा, तो वो फिर जो है वो आपके आचरण से दिया जाएगा। तो उसके माध्यम से उनको समझ में आएगी, और वो जो समझ जो होगी वो लंबे समय तक टिकेगी उनकी वो। जी, दीदी। जी भैया, प्रणाम भैया। जी, धन्यवाद। तो चलिए अब हम अपना अभ्यास आरंभ करते हैं।